अस्सलामु अलैकुम। आजकल हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के ताल्लुक से सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा बहुत सारे कमेंट्स किए जा रहे हैं, जिनमें उनको बुरा कहा जा रहा है, जिनमें उनको शिया कहा जा रहा है, जिनमें उनको राफजी कहा जा रहा है मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में। हालांकि उस बंदे ने दीन का कितना काम किया है इसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा। 6 बर्रे आज़मों में अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ज़रिए पूरे 6 बर्रे आज़मों के अंदर जो है वो दीन का काम लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज जिस तरह से मौलाना तारिक जमील साहब को टारगेट किया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है, वो जो है बहुत ही ज़्यादा घिनौना काम और शर्मिंदा कर देने वाला काम है। मौलाना तारिक जमील साहब की खिदमत को नहीं भूलना चाहिए। अब जो इल्ज़ामात है मौलाना तारिक जमील पर, उनको भी मैं आपको बताऊंगा और मौलाना तारिक जमील के साथ इस वक्त क्या हो रहा है वो भी बताऊंगा। और आखिर में आपको मैं बताता चलूं कि हज़रत अक़दस मौलाना तारिक जमील कितनी नर्म मिजाज शख्सियत है। सबसे पहला इल्ज़ाम जो मौलाना तारिक जमील पे लगाया जा रहा है वो ये है कि मौलाना शिया हो गए। जब से उन्होंने हसन और हुसैन की बात की, हज़रत अली की बात की, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा की बात की, हज़रत सलमान फ़ारसी, मिक़दाद और इसी तरह जो है अहले बैत अलैहिमुर रिज़वान की जब से वो बातें करने लग गए, तो सोशल मीडिया पर उनके पुराने बयानात को उठाकर एक तबका ये जो है लोगों को बताने के लिए लगा हुआ है कि मौलाना तो अब शिया हो गए। मौलाना आप क्या हो गए? शिया हो गए। देखिए, मौलाना ने कहा मन कुन्तु मौलाहु फ़हादा अलीयुल मौला। फिर फातिमा के ताल्लुक से कि फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। हसन हुसैन के बारे में कि ये जन्नती नौजवानों के सरदार है। हज़रत अली के बारे के अंदर सारी हदीसें, सारे वाक़ियात को निकाल कर एक ही बात साबित करने में एक तबका लगा हुआ है कि मौलाना शिया हो गए। जबकि मौलाना के ऑडियो क्लिप जो वायरल हुई थी उसमें मौलाना ने वाज़े तौर पर कहा था कि मैं ज़िंदगी भर तबलीग का काम करता रहूँगा। अब कुछ लोगों को गलतफहमी भी है और कुछ लोग शक व शुबा में मुब्तला है, तो कुछ लोग ज़ाती भड़ास निकालने के लिए मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। पहला इल्ज़ाम मौलाना शिया हो गए, इसका जवाब हम देंगे। देखिए, ये बात याद रखिए, किसी को अगर ऐसा लगता है कि हम अहले बैत की बात नहीं करते तो वो जाकर अपना इलाज करवा ले। हम अहले बैत से न सिर्फ मोहब्बत करते हैं, हमारे जुमा के सेकंड खुतबे में हम अहले बैत का नाम लेते हैं, उनकी शान व शौकत बयान करते हैं, हम हर हफ्ते अहले बैत को याद करते हैं। दूसरी बात, अहले बैत का तज़किरा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह करना हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि वो नबी का घराना है, हम ये मानते भी हैं, इसी पर हमारा ईमान भी है। और तीसरी बात, हमारे अकाबिरीन में महमूदुल हसन देवबंदी, मौलाना अशरफ अली थानवी, इनके नामों में अहले बैत के नाम आपको नज़र आएंगे। किस कदर मोहब्बत है, इनके बच्चों के नामों के अंदर तुम्हें जो है हसन और हुसैन के नाम नज़र आएंगे। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी आबादी अली नाम रखने को पसंद करती है, हसन और हुसैन नाम रखने को पसंद करती है, मिक़दाद नाम रखने को पसंद करती है, सलमान नाम रखने को पसंद करती है, क्योंकि ये हमारे असलाफ है, ये हमारे सरों के ताज है। तो अगर कोई ये सोचता है कि मौलाना तारिक जमील ने अहले बैत का तज़किरा किया इसलिए मौलाना तारिक जमील को अलग कर दिया गया, आप गलत हो। अहले बैत का तज़किरा अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू ही से करते आ रहे हैं, हमारे असलाफ शुरू ही से करते आ रहे हैं। तो मौलाना तारिक जमील शिया नहीं हुए, मौलाना तारिक जमील शिया नहीं हुए। मौलाना तारिक जमील ने अहले बैत का तज़किरा किया है, हम भी करते हैं। मौलाना तारिक जमील चूँकि वीडियोज़ बनाते हैं, उनके वीडियोज़ होते हैं, इसलिए वो बात निकल कर सामने आती है। हमारे मसाजिद में वीडियोज़ वगैरह ज़्यादातर नहीं बनाई जाती थी अब तक, लेकिन अब शुरू हो रहा है। तो अब शुरू हो रहा है तो आपको पता चल ही रहा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत अलैहिमुर रिज़वान का तज़किरा होता भी है। अहले बैत को अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सरों का ताज मानते हैं। दूसरा, मौलाना तारिक जमील साहब पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि मौलाना मीडिया का खूब इस्तेमाल करते हैं। अब मीडिया के इस्तेमाल की वजह से ही रायवंड मरकज़ से उनको जो है वो निकाल दिया गया। इसी तरह वो एक इज्तिमा गाह में थे, वहाँ से उनको जो है उनका बयान तय नहीं हुआ था, इस तरह की बातें निकल कर आ रही है सामने। और तीसरी बात, मौलाना को मशवरे में भी बैठने नहीं दिया जा रहा। मशवरे में ऐसी शख्सियत जिन्होंने तबलीग को पूरी दुनिया भर में आम कर दिया बिफज़लिल्लाहि तआला, अल्लाह ही के फजल से, अल्लाह ही की इजाज़त से, अल्लाह ही के करम से, लेकिन आज उसी शख्स को मशवरे में बैठने नहीं दिया जा रहा। और ये कहा जा रहा है कि आपने जो है तबलीग से पैसा बनाया है। अब वो बंदा करोड़पति है,
जो लोग ये बता रहे हैं कि आपने तबलीग से पैसा बना है, वो बंदा पहले से ही करोड़पति है। और मौलाना तारिक जमील की गलती, हर मकतब फ़िक्र के लोगों से मुलाकात करना, हर मकतब फ़िक्र के। मौलाना शिया से मुलाकात करते हैं, मौलाना गैर मुक़ल्लिदियों से मुलाकात करते हैं, मौलाना जो है इंजीनियर से मौलाना ने मुलाकात की, और मौलाना ने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, बहुत सारे लोगों से। जो एक मुनाजिर पसंद नहीं करता इन मुलाकात को। मुनाजिर का मसला ऐसा होता है कि मुनाजिर अपने मकतब फ़िक्र को ये चाहता भी है, उसकी कोशिश भी है कि उसके मकतब फ़िक्र पर कोई इल्ज़ाम न डाले। अब बात है शिया की, शहंशाह नकवी की। अगर मैं बात करूं, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु को क्या समझते हो, उमर इब्नुल खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु को क्या समझते हो, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदी अल्लाह अन्हु को क्या समझते हो, अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु की बात तो हम आगे करेंगे, आगे करेंगे, वो बात बाद में आती है। अमीर मुआविया का नंबर जो है वो चौथे पे आएगा। क्यों? आप अबू बकर को क्या समझते हो, आप उमर इब्नुल खत्ताब को क्या समझते हो, आप उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को क्या समझते हो। मौला अली हमारे दिल के टुकड़े हैं, हमारे सरदार है। नबी के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल व मुदल्लल इल्म अली के पास था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु की बात ना करें, पहले आप अबू बकर की बात करें। आप अबू बकर को क्या समझते हो, उमर को क्या समझते हो, आप उस्मान बिन अफ़्फ़ान को क्या समझते हो, सैयदा आयशा के बारे में आपकी क्या राय है, सैयदा आपका इसी तरह हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम के बारे में आपकी राय क्या है, तलहा रदी अल्लाह अन्हु के बारे में आपकी राय क्या है, आप अबू हुरैरा, मुगैरा इब्न शुअबा, इनके बारे में आपकी राय क्या है। ये एक मुनाजिर सोचता है कि मौलाना तारिक जमील क्यों उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जो अबू बकर को सहाबी नहीं तस्लीम करता, जो अबू बकर को मोमिन नहीं कहता, जो उमर को मोमिन नहीं कहता, तो मौलाना तारिक जमील किस हैसियत से जाकर मिल रहे हैं। अब मौलाना तारिक जमील कोई मुबल्लिग, कोई ऐसा मुनाजिर तो है नहीं। मौलाना तारिक जमील साहब एक सिंपल मुबल्लिग है, मुबल्लिग है। उनका काम दिलों को जोड़ना है, इस्लाम से कुर्ब, इस्लाम से रब्त व ताल्लुक जोड़ना है, इसलिए वो इस्लाम की बातें करते हैं। लेकिन वो इन शख्सियात को छोड़ देते हैं। शहंशाह नकवी से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर बवाल भी हुआ था कि लोगों का ये कहना था कि एक शिया से मिलने की क्या ज़रूरत थी, और ख़ुसूसन ऐसे शिया से जो शिया जो है अबू बकर, उमर, उस्मान के बारे में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता हो, और ख़ासकर ज़ुबैर इब्न अव्वाम के बारे में, तलहा के बारे में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता हो जो एक मुसलमान सुनने को तैयार नहीं। अब सोशल मीडिया पर एक तबका इस चीज़ को जो है वो फैलाने में लगा हुआ है कि मौलाना तारिक जमील इस हिसाब से शिया हो गए। और जो पांचवा इल्ज़ाम है मौलाना पर वो ये है कि बड़ों की खिलाफ वर्जी की आपने क्या की, बड़ों की खिलाफ वर्जी की। क्योंकि इस तरह का काम जो मौलाना तारिक जमील ने किया, इससे पहले किसी ने नहीं किया। क्रिकेटरों से मिलना, फिल्म स्टारों से मिलना, और वो औरतें जो अपना जिस्म बेचती है उनको समझाना, और इसी तरह बड़े बड़े मुजरिमों से मिलना और मिलकर उन्हें दीन की दावत देना, तबलीग करना। मुनाजिर अपनी जगह पे सही हो सकता है, लेकिन मौलाना तारिक जमील यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ़कत तबलीग कर रहे हैं। फ़कत क्या कर रहे हैं, तबलीग। ये मुनाजिर जो है वो मुनाजिर भी अपने जगह पे सही है। मुनाजिर ये कहता है कि तुम्हारा ईमान कैसे मुकम्मल होगा जब तक तुम अबू बकर को मुसलमान नहीं समझोगे, तुम्हारा ईमान कैसे मुकम्मल होगा जब तक तुम उमर इब्नुल खत्ताब को मुसलमान नहीं समझोगे। क्योंकि तुम्हारी बुखारी में, तुम्हारी मुस्लिम में, तुम्हारी तिरमिज़ी में, तुम्हारे अबू दाऊद में, तुम्हारी नसाई में, इब्ने माजा में, मुत्ता इमाम मालिक में, मुत्ता इमाम मोहम्मद में, मुस्नद अबी यअला में, मुस्नद हुमैदी में, मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा में, अब्दुर रज़्ज़ाक़ में, और इसी तरह जितने हदीस की कुतुब है, सही इब्ने खुज़ैमा, इब्ने हब्बान, जितने हदीस की कुतुब है, उन तमाम में जो रावी है वो अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, आयशा है, तलहा है, ज़ुबैर है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ है, अबू हुरैरा है। तो आप हदीसें कैसे लोगे इन लोगों से, इनकी बुराई करके? ये एक चीज़ मैंने आपको बता दी। हालांकि मौलाना तारिक जमील के बारे में बातचीत है, लेकिन इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जमा कर रहे हैं। आपने बड़ों के खिलाफ चला, क्योंकि बड़े जो थे वो मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते थे, बड़े जो थे वो इस तरह से जाकर मुलाकातें नहीं करते थे,
बड़े जो है वो इस तरह से चीज़ें नहीं करते थे, तो रायबंद वालों ने भी कहा कि आप बड़ों की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। तो अब क्या हो रहा है, मौलाना तारिक जमील के खिलाफ एक मुहिम चली है। मौलाना का बयान हर जगह से रद्द किया जा रहा है। अब बताओ, चंद ही लोगों को बयान करने आता है, उनमें से एक मौलाना तारिक जमील साहब है। अब मौलाना का बयान नहीं हो रहा, लोग ये चाहते हैं कि मौलाना बयान करे, और उम्र के इस पड़ाव पे आकर मौलाना को दूर कर दिया गया। मशवरे में मौलाना को बैठने की इजाज़त नहीं है। अभी जो ऑडियो क्लिप जो वायरल हुआ था उसमें वही बात थी। इज्तिमा गाह से सबके सामने मौलाना को रवाना होना पड़ा। हालांकि उस बंदे को जिसने इतना काम किया है, जो उनकी बहुत छोटी बड़ी जो गलती है उसको नज़रअंदाज करके मौलाना के उम्र का, मौलाना के लेवल का कोई बंदा जाकर मौलाना को समझाता कि इस तरह से आप न कीजिए, ये थोड़ा गलत हो रहा है, तो मौलाना इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे ऐसा लगता है मान जाते। नहीं मानते तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके सामने वाज़ेह हो जाती। इज्तिमा गाह से मौलाना को इस तरह से लौटाना ये गैर मुनासिब था। पूरी दुनिया भर में लोगों के ज़रिए मौलाना की बुराई करना, सोशल मीडिया पर जो मैंने आपको बताया, एक तूफ़ान बदतमीज़ी मौलाना के ख़िलाफ़ जो है वो खड़ा हुआ है। और मौलाना तारिक जमील ऐसे है, मौलाना तारिक जमील वैसे है, वो बातें किए जा रहे हैं। हत्ता कि एक वाक़या मैं आपको सुनाऊँ, मौलाना तारिक जमील ही का है। मौलाना तारिक जमील साहब को एक नौजवान ने फ़ोन किया, फ़ोन कर कहने लगा कि आप शिया हो चुके हो, आप जो है राफ़ज़ी या नासबी हो चुके हो, आपके दिल में सहाबाए कराम की अज़मत बाकी नहीं रही, आप सहाबाए कराम के बारे में कुछ भी बोलने लग गए हो। तो इस तरह की बातें कर रहा था। तो उस नौजवान को मौलाना तारिक जमील ने कहा कि बेटा तू मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे हिदायत दे, अगर मैं गलत हूँ तो तू मेरे लिए दुआ कर के अल्लाह तबारक व तआला मुझे हिदायत से नवाजे। ये सोचने वाली बात है कि मौलाना तारिक जमील पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, याद रखो अगर वो सच्चे ना हुए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इस बहतान में आपको बांध देगा। जो आपने बहतान तराशी की है, इफ्तराबाजी आपने की है, ये पकड़े जाओगे। मौलाना पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, जैसे कि आप शिया हो गए, आप जो है वो ऐसे लोगों से मिलने लग गए, आप बरेलवी हो गए, इंजीनियर से आप मिलाए, फिर उस इंजीनियर से मिलने का नतीजा क्या हुआ, बाद में उसी इंजीनियर ने मौलाना के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया। बहुत सारी बातें मौलाना के ख़िलाफ़ की गई। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह के ज़ात से कि अल्लाह तबारक व तआला मौलाना को जो है इन तमाम इल्ज़ामात से जो है बरी फरमाए, और मरकज़ वालों को भी, रायबंद वालों को भी समझदारी अता करें कि मौलाना तारिक जमील यकीनन एक बहुत ही जो है ज़िम्मेदार किस्म की शख्सियत है, और ऐसी ज़िम्मेदार किस्म की शख्सियत को खोना बहुत बड़ी बात है। लिहाजा जुड़कर काम करे, मिलकर काम करे, मोहब्बत से काम करे, अखलाक से काम करे। और बहुत सारे लोग अब तबलीग पर भी इल्ज़ामात लगाना शुरू कर चुके हैं कि अब देखिए तबलीग में ज़्यादा वक्त लगाने का नतीजा है ये, और बहुत सारे लोग मोर्चा खोल चुके हैं और नौजवान उलमाए कराम को समझा रहे हैं कि तबलीग में वक्त ना लगाना, ऐसा है वैसा है। कुछ साथियों की गलती, और फिर उसको सोशल मीडिया पर इस तरह से फैलाया गया। आप यकीन मानिए साथियों को चाहिए कि वो छोटी छोटी गलतियों से बचें। अगर वो गलतियों से नहीं बचेंगे बड़ा खामियाजा होगा। और कोशिश करें अहले इल्म के साथ रहें, अहले इल्म हजरात की मान कर चलें, मन घड़त किस्सों को, मन घड़त वाक़िआत को, और इसी तरह अल्लाह के नबी ने जो हदीस नहीं बयान की हो क़त्अन भी उस हदीस को बयान ना करें। इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप मुफ्ती मिनहाज को सुने, यासिर नदीम अल-वाजिदी को सुने, और मुफ्ती अब्दुल कुरैशी साहब को सुने, मौलाना इलियास गुम्मन हाफिज़हुल्लाह ताला को सुने, और इसी तरह आप मौलाना मंजूर मिंगल साहब को सुने, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को सुने, और ये बड़े बड़े हमारे जो है उलमाए कराम है इनको सुने, और अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर समझकर दीन पर अमल करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।